इस बीच विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कई अमीर भारतीय परिवार इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी ईडी के रडार पर हैं। ईडी के रडार पर हैं और ईडी को आशंका ये है कि कई अमीर भारतीय परिवार विदेशों में घर खरीद पर कैपिटल गेन और स्टाम्प ड्यूटी से बचने के लिए यूके में ऑफशोर कंपनियों का इस्तेमाल करके घर खरीद रहे हैं। यूके में 2023 से ओनरशिप डिटेल पर सख्ती की गई है। इसके बाद से कई लोगों की संपत्तियों का पता चल रहा है और भारतीय जांच एजेंसियों के रडार पर ऐसे सभी लोग हैं जिन्होंने अपनी आयकर रिटर्न में विदेशी संपत्तियों की सही जानकारी नहीं दी है। सर, क्या कुछ शक है ईडी को लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर के? आप जरा हमारे दर्शकों को समझाइए सर। ये मामला आने वाले समय में बड़ा हो सकता है। हम लगातार इस पर चर्चा भी अलग-अलग मंचों पर करते रहे और बताते रहे हैं कि भारत से के जो सुपर रिच हैं, ये जो एचएनआईज़ हैं, वो अपने फंड्स को, अपनी बचत को भारत से बाहर ले जा रहे हैं। फैमिली ऑफिसेज़ ने पूरी दुनिया में अपने बेस बनाए हैं। भारतीय कंपनियां चूंकि बाजारों में जो कमा रही हैं और नए कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं, तो पैसा अलग-अलग जगह दुनिया के देशों में एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और जी। उसके लिए लंदन एक बड़ा केंद्र है भारत के फैमिली ऑफिस का, जैसे दुबई और सिंगापुर भी हैं। नियम के मुताबिक कोई भी भारतीय $2,50,000 तक डायरेक्टली दुनिया में सीधे ले जाकर निवेश कर सकता है, जो कि एलआरएस स्कीम है। चाहे वो विदेशी कंपनियों के स्टॉक्स खरीदना हो, बिल्कुल, चाहे वह प्रॉपर्टी खरीदना हो या प्राइमरी होल्ड प्रॉपर्टी लेना हो, इसमें यहाँ तक तो ये अलाउ है कि भारत से इतना पैसा ले जाया जा सकता है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि भारत के जो समृद्ध लोग हैं, एचएनआईज़ हैं, उन्होंने ने बहुत सारा फंड विदेश में पहुंचाया है और अलग-अलग जगह पर प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। इसकी वजह है कि कई जगह उनको कैपिटल गेन से बचत हो जाती है, जो कि भारत में ज़्यादा लगता है। कई जगह उनको स्टाम्प ड्यूटी से बचत हो जाती है और कई जगह उन्हें इनहेरेंट टैक्स और बहुत सारे सारे टैक्सेस से बचत होती है। दुनिया के कई देश ज़ीरो टैक्स वाले हैं, टैक्स हेवन हैं। कई जगह, कई ज्यूरिडिक्शंस में टैक्स की दरें कम हैं और इसलिए इसका लाभ भारतीय अमीरों को मिलता है, जो पैसा भारत से बाहर ले जा रहे हैं। अब तैयारी इस बात की है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कुछ जो टैक्स की सूचनाएं का आदान प्रदान होता है दुनिया के देशों के बीच में, इससे पता चला है कि यूके में ऐसे अमीरों के निवेश का आकार खासा बड़ा हो सकता है और इसलिए यूके के जरिए इन सूचनाओं के आधार पर जो भारतीय लोग हैं, जिनके जो भारतीय रेजिडेंट्स हैं, उनको इनकम टैक्स रिटर्न के तहत उन्हें यूके में अपनी संपत्तियों के डिस्क्लोजर करने के लिए कहा जाएगा, ऐसा लगता है। और इस आधार पर ईडी ये जांच करेगा कि क्या उन्होंने भारतीय नियमों का उल्लंघन किया है कि नहीं। जी। इस मामले पर सर ईडी की कार्रवाई किस तरीके से होगी, कैसे करेगा ईडी कार्रवाई? ईडी को इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं विपुल, की इसमें ईडी को यूके की टैक्स अथॉरिटीज की मदद की जरूरत होगी, क्योंकि इंक्वायरीज करने के बाद पता चलेगा कि ये पैसा कहाँ गया है और वो यूके के नियमों के तहत कैसा है। दूसरी चीज है कि फंड तो यूके में जा रहा है, तो ये पैसा, ये निवेश, ये पूंजी तो यूके के लिए इन्वेस्टमेंट है और यूके की अर्थव्यवस्था को मदद कर रही है। तो देखना होगा कि यूके की एजेंसियां, ब्रिटेन की एजेंसियां इस पूरे मामले में कैसे मदद करती हैं भारत की जांच एजेंसियों की और दोनों ज्यूरिडिक्शंस के बीच में कैसा तालमेल।